पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने जान लिया कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम जानेंगे कि किस शहर की खोज किसने की, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ये जानेंगे कि कौन सा शहर किसने खोजा, और इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो हम उसको जानते हैं। ठीक है, चूह। देखिए ये लिखा हुआ हंसा मोर, रो पड़ा यज्ञ में गुम हुआ चूहा। तो इसमें देखिए कौन कौन से शहर हैं और कौन कौन से उनके डिस्कवरर हैं। तो हा से हो गया हड़प्पा, ठीक है। सा से आपको पता है साहनी, साहनी मतलब दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। इसके बाद मो से मोहनजोदड़ो, और इसको किसने किया, रा मतलब राखाल दास बनर्जी, बनर्जी। फिर इसके बाद रोपड़, रोपड़ा से रोपड़, और यज्ञ से यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा, ठीक है। और इसके बाद फिर ये है गुम और ये हुआ चूहा, तो चूहा से चन्हूद्रो, और ये है गोपाल मजुमदार, मजुमदार। तो आपने देखा कितनी फनी ट्रिक, और इससे हमने जान लिया हंसा मोर, रो पड़ा यज्ञ में गुम हुआ चूहा, हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा और मजूमदार। इससे ज़्यादा डेप्थ में यूपी ट्रिपल एस नहीं पूछेगा, तो आप लोग इससे ज़्यादा डेप्थ में ना पढ़ें, लेकिन बुक्स में मौजूद है, अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डाउट्स बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने जो ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं और जिनमें डाउट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं उनमें ट्रिक बनाई है, और वो आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो अब हम आगे जानते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ मिली, और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम जान लेते हैं कि आखिर कहाँ से कौन सी चीज़ मिली। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं मोहनजोदड़ो में। यहाँ से क्या क्या मिला, तो देखिए यहाँ से सबसे पहली बात तो दो चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, कि मोहन एक नाम है, और जो नाम होगा यानी कि जो आदमी होगा उसी के पास विशाल अन्नागार की ज़रूरत है, और उसी के पास विशाल स्नानागार की भी ज़रूरत है, स्नानागार, ठीक। फिर यहाँ पर कांस्य की प्रतिमा मिली, कांस्य की प्रतिमा, बड़ी ईंटें, क्योंकि आपको पता है ईंटें रहेंगी तभी आप बना पाएंगे, तो बड़ी ईंटें, और कांस्य का पैमाना, कांस्य का पैमाना, और फिर सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। ये इतनी चीजें मिली हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं हड़प्पा में, और देखते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है। उसकी जब एग्जीक्यूशन की गई खुदाई, तो क्या क्या मिला हमें हड़प्पा से। तो हमें हड़प्पा से मिला है, देखिए यहाँ पर कांस्य का पैमाना मिला है, वहां मिला है तांबे का पैमाना, और यहां पर पत्थर की नर्तकी की मूर्ति मिली,
और एक चीज याद रखिएगा कि जो कब्रें मिली हैं वो हड़प्पा से मिली है। एक कब्र है, कब्र ज्यादातर यहीं से मिली, कब्रों के साक्ष्य, और एक कब्र है जिसको नाम दिया गया R37, R37, वो भी यहीं से मिली, हड़प्पा से। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये दो जगह पर हमें क्या क्या मिला है। अभी हम ऐसे ही सारी चीजें देख लेंगे और इनको याद करें। जैसे मोहन है, मोहन को क्या चाहिए, अन्नागार चाहिए, स्नानागार चाहिए। मोहन को कांसे की प्रतिमा बहुत पसंद है, और ये सब बनाने के लिए आपको बड़ी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। कपड़े मोहन को पहनने हैं और उसको कांसे का पैमाना रखना है। ठीक है, इतनी चीजें मोहन से एसोसिएट होती हैं। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा में कब्र मिली है। कब्र जो है आपको मिले तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि हड़प्पा, R37 हड़प्पा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्य का पैमाना है, यहाँ तांबे का पैमाना है, और पत्थर की नटकी की मूर्ति है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं। अब हम जानते हैं धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा क्या है। धोलावीरा से याद रखिए गुजरात में है। धोलावीरा सबसे नया है, बाद में खोजा गया। और धोलावीरा से हमें स्टेडियम मिला, स्टेडियम, स्टेडियम। ठीक है, लोथल, मेन मेन चीजें मिली तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम मेन मेन चीजें जो बार बार पूछी जाती हैं। लोथल से एक डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह, बंदरगाह मिला है, और मम्मी के साक्ष्य भी मिले यहाँ पर। ठीक, फारस के साथ व्यापार होता था। ठीक है, तो फारस की कुछ मोहरें भी मिली। लोथल। इसके बाद रंगपुर की बात की जाए तो रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले, रंगपुर, और लोथल से भी चावल के साक्ष्य मिले। हाँ, यहाँ पे भी याद रखिएगा कि चावल के साक्ष्य मिले, चावल, रंगपुर से चावल के साक्ष्य। ठीक है, और गेहूं के साक्ष्य भी मिले यहाँ पर, याद रखिएगा, गेहूं के साक्ष्य। ठीक है, गेहूं के साक्ष्य भी इनको मिले हैं यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद हम एक और जान लेते हैं। धोलावीरा जान लिया हमने, लोथल जान लिया, रंगपुर जान लिया, और इसके बाद हम जानेंगे धोलावीरा जाना, लोथल जाना, रंगपुर जाना। इसके बाद अब हम जान लेंगे वनमाली। इसके बाद अब हम वनमाली जानेंगे, वनमाली। माली, वनमाली से हमको मिट्टी का हल मिला है, क्योंकि आपको पता है मिट्टी का हल माली ही चलाएगा। मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, और वाणाग्र मिला है, वो भी तांबे का, तांबे का वाणाग्र। वाणाग्र, वाणाग्र क्या होता है आपको पता है, जो तीर में आगे ये लगा होता है, ये इसको बोलते हैं वाणाग्र। ये मिला है। ठीक है, वनमाली से। इसके बाद वनमाली हो गया, और फिर हमारा जो लास्ट वो बचता है, वो बचता है रोपड़। रोपड़, और रोपड़ से हमें तीनों जगह के मिले हैं, मतलब नवपाषाण काल भी मिला है, नवपाषाण काल। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य मिले, सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य मिले, साक्ष्य। इसके बाद एक और बचा हुआ है, वनमाली हो गया, रोपड़ हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कालीबंगन। कालीबंगन, कालीबंगन, कालीबंगन से हमें काली मिट्टी के, काली मिट्टी की चूड़ियां मिली, काली मिट्टी की चूड़ियां, काली मिट्टी की चूड़ियां, और खेत मिले हैं जिनकी जुताई हो चुकी थी, वो खेत मिले हैं, खेत। ठीक है, तो ये मेन चीजें थी जो जो मिली। और भी बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन बेसिकली पूछी यही सब जाती। तो आप अगर इनको याद रखते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ भी वहां नहीं मिलेगा। मैंने एक बार क्या, धोलावीरा स्टेडियम, लोथल, बंदरगाह, मम्मी के साक्ष्य, फारस की मोहरें, रंगपुर, चावल के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य। एक जैसे सुरकोटडा है, सुरकोटडा से
अस्थिपंजर मिले हैं, ऊंट के और घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं, तो वो भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर ना चाहे तो कोई बात नहीं। ठीक, तो यहाँ तक अब हम जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी धातुएं जानते थे और इनका मेन खाना क्या था। ये दो चीजें और जान लेते हैं, इससे ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। धातुएं, कौन कौन सी धातुओं का ज्ञान था इनको, तो इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छी और फनी सी ट्रिक जानते हैं। ठीक, अब देखिए कौन कौन सा हो गया। सो से हो गया सोना, सोना इनको पता था। फिर चांदी, फिर तांबा, फिर सीसा, सीसा की भी जानते थे, लेड मतलब, और ये टिन। तो इतनी धातुएं ये जानते थे। ठीक, सोना चांदी तांबा सीसा टिन, ये लेड है। टिन तांबा चांदी सोना, लोहे का नॉलेज नहीं था इन्हें, ये बहुत ज्यादा पूछा था, लोहे का नॉलेज था नहीं इनका। और इनका जो फूड था, फूड बहुत आसान है, आप याद रखें, ज्यादातर ये गेहूं और बाजरा खाते थे, गेहूं और बाजरा, गेहूं और बाजरा खाते थे, गेहूं बाजरा खाते, चावल भी इनका, चावल, चावल भी इनका खाना था। तो ये बेसिकली क्योंकि इनके साक्ष्य मिले। इनका एक्सपेंशन भी देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। आप जानते हैं कि ये समथिंग ऐसे टाइप का था, ये ऐसे फैला हुआ था, थोड़ा काफी पार्ट इसका पाकिस्तान में है, काफी पार्ट इंडिया में। ये है नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री मांडा जो कश्मीर में, ये है सुत कांगडोर, ये है आलमगीरपुर जो यूपी में है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये है दाइमाबाद। ये है साउदर्न मोस्ट बाउंड्री इसकी महाराष्ट्र में, ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न और ये नॉर्दर्न। तो मांडा नॉर्थ में है, आलमगीरपुर, सुत्कांगडोर और दाइमाबाद। इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से पढ़ लिया। अब इससे बाहर इसमें यूपी ट्रिपल एससी नहीं पूछ सकता, तो आप अगर इतना ही केवल पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा सिलेबस है, तो मैं सब कुछ पढ़ना है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ते जाएंगे और अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लगातार कई सारी ट्रिक्स रखेंगे और पेपर से आने से पहले पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे इन ट्रिक्स के माध्यम से। थैंक यू।